Welcome to social science class 5. We are going to start chapter number 7, that is changing trends in occupation. Occupation का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस, ठीक है, व्यापार. We are going to start chapter 7, but before that please subscribe the channel and press the bell icon and like the video. So इन बहरमपुर विलेज, ओडिशा में, ओडिशा एक स्टेट है इंडिया का, उसमें बहरमपुर विलेज है, गांव है, वहाँ की फ़ोटोज़ भी आपको दे रखी हैं ये. मोस्ट पीपल आर इन्वॉल्व इन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. अधिकतर लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस में इन्वॉल्व थे? उनके क्या बिजनेस थे? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मतलब फार्मिंग करना, खेती बाड़ी करना, ठीक है. जैसे गेहूँ है, वीट, राइस, ये सब कहाँ पे? वो उस विलेज में ज़्यादा काम ये था कि क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना. और एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, ठीक है. जो एनिमल्स हैं उनको पालना, जैसे पेट एनिमल्स रखे जाते हैं ना, लाइक पोल्ट्री फार्म भी आपने देखा होगा, है ना. मैनी विलेजर्स, उस विलेज में जितने विलेजर्स थे आर इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन. ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया. नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन क्या हो गया? ब्लैक स्मिथ हो गया, ठीक है, कारपेंटर हो गया, पोटर हो गया. पोटर कौन होता है पता है ना आपको? जैसे वो मटके बनाने वाले हैं ना, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जो, या मिट्टी से बनने वाली कोई भी चीज़ वो बनाते हैं, उनको पोटर बोला जाता है. वीवर है, ठीक है, जो बुनाई करते हैं. एंड सम पीपल मेक ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स लाइक पपेट्स, कठपुतलियाँ. पपेट्स मीन्स कठपुतलियाँ. कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट्स, हैंड से बनने वाले क्राफ्ट्स, कलाकारी मतलब करना. पपेट्स जो है कठपुतलियाँ. बास्केट मतलब बास्केट आपको पता ही है क्या है. मैट्स बनाते हैं. स्टोन, ठीक है, स्टोन से जड़ी हुई चीज़ें जैसे बनाना. मास्क बनाना. पत्ता चित्र क्या है? क्लॉथ पे पेंटिंग करना, कपड़े पे पेंटिंग. दे सेल देम टू टूरिस्ट टू मेक अ लिविंग. वो किसको मतलब किस लिए बनाते थे और किसको बेचते थे? विलेजेस में या इधर उधर आने वाले जो टूरिस्ट थे आसपास बड़े शहरों में, उनको वो क्या करते थे? सेल करते थे, ठीक है. ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर्स का ऑक्यूपेशन क्या होता था? सिमिलर कंडीशन एग्जिस्टिंग इन मोस्ट इंडियन विलेजेस. इंडिया के काफ़ी विलेजेस में यही कंडीशन थी, ठीक है. अ मेजर पोर्शन ऑफ विलेज पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. लगभग सारा जो इंडिया का पॉपुलेशन है ज़्यादातर किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे. लेकिन रिसेंट टाइम में कंडीशंस जो है वो चेंज हो गई है. इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर फार्मर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है अपना रोज़गार इकट्ठा करना. रोज़गार क्या होता है? लिविंग मतलब पैसा इकट्ठा करना एग्रीकल्चर से. क्यों? क्योंकि अब देखिए एक परिवार में कितने लोग होते हैं. जब ज़मीन का बंटवारा होगा, ज़मीन बांटी जाएगी, तो मान लो उनके पास 20 हेक्टेयर्स हैं, लेकिन लोग हैं 10, तो कितने आई? 2 हेक्टेयर्स आई ना सबके पास, तो इतनी अर्निंग नहीं होगी. ड्यू टू डिवीज़न ऑफ लैंड अमंग फैमिली मेम्बर्स, लो प्रोडक्टिविटी हो जाती है, लो अर्निंग हो जाती है. एंड द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अर्निंग फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ऑल्सो डिक्रीज. और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी कम हो जाती हैं नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से. माइग्रेशन ऑफ फार्मर्स टू सिटीज़ एंड टाउन्स. अब फार्मर्स जो है सिटीज़ और टाउन्स में शिफ्ट होने लगे, वो विलेजेस छोड़ के जाने लगे. ऐसा क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो है रूरल एरियाज़ में वो कम थी. अपॉर्चुनिटीज़ होती है चांसेस, ठीक है. उनके पास इतने काम करने के उनको साधन नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो कहाँ शिफ्ट हो गए? सिटीज़ में या टाउन्स में. मैनी विलेजर्स स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम सिटीज़ टुवर्ड सिटीज़ एंड टाउन्स. सिटीज़ और टाउन्स में शिफ्ट होने लगे और अलग तरीके के बिजनेसेस ढूंढने लगे. ऑक्यूपेशन मतलब बिजनेस. मोस्ट ऑफ देम लैक्ड द स्किल. और लगभग जो विलेजर्स थे जो सिटीज़ में जा रहे थे उनके पास स्किल नहीं था, उनके पास कलाकारी नहीं थी कोई काम करने की. उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, तो उन्हें ट्रेनिंग दी गई फैक्ट्रीज़ में, ऑफिस में. हैंस दे हैड टू वर्क एज लेबर ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स. अब उनके पास पढ़े लिखे नहीं थे वो लोग जो विलेजेस सिटीज़ में जा रहे थे, तो उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट्स पे
जहाँ पर काम चल रहा होता है ना, बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है, वहाँ पर लेबर मजदूर का काम मिलता था, या ढाबे पे मिलता था, या रिक्शा पुलर्स का काम मिलता था, रिक्शा चलाने का। सैडली सम ऑफ देम इवन हैड टू रिजोर्ट टू बैगिंग, और जिनको काम नहीं मिलता था वो बैगिंग करते थे। बैगिंग मतलब भीख मांगते थे। मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कैसे चलता है सुनो। ये आपने मशीन कभी अगर देखी हो, आपके आसपास कोई गांव हो तो, ठीक है। द यूज़ ऑफ मशीन इन एग्रीकल्चर ब्रॉट अ ग्रेट चेंज। पहले तो देखो ज़्यादातर मैन मेड टूल से, मशीन से ही काम होता था, लेकिन अब क्या है, ऐसी मशीन्स आ गई हैं। तो इसने क्या किया, ऐसी मशीन्स आने से एग्रीकल्चर में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। अ सिंगल मशीन रिप्लेस द लेबर ऑफ मैनी वर्कर्स। जो वर्कर्स काम करते थे, मान लो ये अब जो खेत में कनक आप देखते हो, ये फसलें कौन काटता था, लगभग जो थे पर्सन्स काटते थे। लेकिन अब क्या, मशीन्स वगैरह आ गए, उनसे एक बारी में ही सारा कंबाइन जिसे बोलते हैं ना, तो उससे एक बारी में सारी कनक फसल कट जाती है। तो ये सिंगल मशीन काफ़ी लेबर्स का काम ख़त्म करती है। तो फिर क्या है, वो बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। मैनी फार्म लेबरर्स लॉस देयर सोर्स ऑफ इनकम। और जो मैनी फार्म लेबरर्स मतलब जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने इनकम का साधन, इनकम मतलब जो रोजगार का साधन है, वो खो दिया। However, machines and electricity in villages also created some new occupation like ट्यूबवेल diggers। और जो मशीन्स हैं, ठीक है, नई नई मशीन्स आई और विलेजेस में अब इलेक्ट्रिसिटी आने लगी, तो इससे क्या है, नए नए ऑक्यूपेशंस बनने लगे। ट्यूबवेल डिगर्स, ट्यूबवेल आपको पता ही है, खेत में होते हैं ना, जहाँ से पानी आता है। और डिगर्स मतलब खोदने वाले, जो ट्यूबवेल हैं खोदने वाले, बनाने वाले। और ट्रैक्टर ड्राइवर्स का काम बढ़ गया, क्योंकि ट्रैक्टर ही आपने देखा खेत में काम आते हैं। सेल्समैन का काम बढ़ गया, मैकेनिक्स का काम बढ़ गया। जो ये सब मशीनें हैं, तो मशीनें ख़राब भी तो होंगी, उनको ठीक करने के लिए मैकेनिक भी तो चाहिए होगा ना, तो इसलिए मैकेनिक का भी काम बढ़ गया। डू यू नो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है रिलेटेड टू फार्मिंग है, ठीक है। ग्रीन समझो, अब ग्रीनरी कहाँ होती है, खेत में होती है ना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, फार्मिंग से। इसमें रेवोल्यूशन मतलब चेंज। अब फार्मिंग में ड्रास्टिक चेंज कैसे है, मशीनरी से। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विद द यूज ऑफ मशीन, गुड क्वालिटी सीड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स होते हैं ऐसी चीज़ें जो सॉइल में डाली जाती है। सॉइल क्या होती है, मिट्टी में डाल दी जाती है, और उससे क्या होता है, जो फसल है वो और अच्छी होती है, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। क्वालिटी ऑफ सीड्स अब आने लगी हैं। ऑपरेशन फ्लड, जिसे हम वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, ये मिल्क से रिलेटेड है। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था, क्रॉप से। और अब मिल्क जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें क्या चेंज आया, वाइट रेवोल्यूशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन अर्लियर टाइम्स जो था, फार्मर और उसकी, आपने देखा होगा, फार्मर मतलब जो किसान है और उसकी फैमिली, वो क्या है, वो देख करते थे, एनिमल्स घर पे ही रख लेते थे, है ना, भैंस है, गाय है, काऊ, बफेलो, दोनों घर पे रख लेते थे कि क्या है, मिल्क जो है हमें यूज़ होगा घर में। एंड द क्वालिटी ऑफ एनिमल्स देयर फीड वर नॉट वेरी गुड। लेकिन उन एनिमल्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उनको अच्छा खाना नहीं खिलाया जाता था, चारा जिसे बोलते हैं। और उससे क्या होता था, मिल्क जो है वो प्रोडक्शन उसका लो होता था, इसलिए क्या था, पुअर सप्लाई सिस्टम था। अब मिल्क था ही नहीं, तो लोग ज़्यादातर डिमांड भी नहीं करते थे। तो रूरल और अर्बन में दोनों में ही मिल्क फैसिलिटी नहीं थी। अर्बन मतलब शहर, रूरल मतलब गांव। देखिए पहले तो था गांवों में ही बफेलो और काऊ जो थी वो रखी जाती थी, और वहीं से मिल्क जो है सप्लाई होता था अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में। लेकिन आजकल तो आप देखते हो अर्बन एरियाज़ में सब फैसिलिटीज़ हैं, है ना, पहले नहीं होती थी। अब एक नेम है एक पर्सन का, अच्छे से याद करना है, यहाँ उनकी फ़ोटो भी दे रखी है, ठीक है। ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये क्या है, इन्हें फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है, जिन्होंने ड्रास्टिक चेंज लाया था, और इसको हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। डेयरी फार्मिंग में सबसे पहली आनंद गुजरात में खोली गई थी ये, ठीक है, आनंद गुजरात में खोली गई थी। आपको पता है ना, अमूल कितनी बड़ी कंपनी है, बटर भी आता है उसका, वही उसी कंपनी का नेम है आनंद, ठीक है। अमूल कंपनी का नेम आनंद है, और वो सबसे बड़ी कंपनी कहाँ पे है, गुजरात में है उसकी
जो फैक्ट्री है वहीं से सारी आइसक्रीम्स बनती हैं। और वहीं गुजरात, क्योंकि गुजरात में सबसे ज़्यादा मिल्क अवेलेबल है, इसलिए सबसे बड़ा हब है वहाँ पे। इट वॉज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, और मिल्क का प्रोडक्शन होता है वहाँ, प्रोसेस किया जाता है पनीर, ठीक है, चीज़ जिसे आप बोलते हो, बटर है, आइसक्रीम है, उससे वहाँ सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। एक सिर्फ मिल्क कलेक्ट करके उससे जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं और डायरेक्ट मिल्क है उन सब की पैकिंग वगैरह की जाती है। मार्केटिंग करना, मार्केटिंग, अब मान लो सामान बन गया, पैक हो गया, उसे बेचना भी तो है, मार्केट भी तो करना है, मार्केट में लाना है, तो वो मार्केटिंग। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब विदेश में भेजना, इंडिया में नहीं, सिर्फ विदेश में भी जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स मिल्क के क्या हो सकते हैं, बटर है ना, चीज़, घी, स्किम्ड मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर भी आपने खाया होगा, बेबी फूड है, आइसक्रीम है, कंडेंस्ड मिल्क है, ये सब वहाँ बनते हैं। योगर्ट, दही भी आती है ना पैकिंग में, आपने देखी होगी, अमूल की, वीटा की, कर्ड, लस्सी, ठीक है, सब वहीं से बनते हैं। एंड द कोऑपरेटिव्स वर्कड सो एफिशिएंटली दैट सून इंडिया अ मिल्क डेफिशिएंट, और जो मिल्क डेफिशिएंट मतलब कमी थी जो हमारे इंडिया में, वो जल्दी से क्या है, वो दूर हो गई। अब मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है इंडिया। अब जो डॉक्टर कुरेन है उन्होंने क्या किया, नेशनल मिल्क ग्रिड बनाई, एक नेटवर्क बना लिया नेशनल लेवल पे, जिससे क्या हुआ, जितने मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं आपस में कनेक्ट हो गए कंज्यूमर से, और इसमें 700 टाउन और सिटीज़ आते थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस सीजनल एंड रीजनल प्राइस वेरिएशन। अब एक जगह तो मिल्क का जो प्राइस था मान लो 40 रुपीज़ पर लीटर है, एक जगह 30 रुपीज़ पर लीटर है, तो ये सब बनने से, आनंद बनने से, अमूल आप देख रहे हो यहाँ फोटो भी है, तो ये बनने से जो है प्राइस वेरिएशन, मतलब एक जगह क्या प्राइस है दूसरी जगह डिफरेंट है, वो भी ख़त्म हो गया। अब सब जगह सेम प्राइस है, क्योंकि आपने देखा ना प्रिंट रेट लगा होता है पीछे, जो भी पैकिंग होती है देसी घी की या कुछ, तो जो प्राइस है वो सब जगह सेम है। द कोऑपरेटिव्स वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन एंड सप्लाई ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अब कुछ एक लोग रखे जाते हैं जिन्हें मिल्क की सप्लाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और मिल्क प्रोडक्ट्स की और कलेक्ट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अब इसमें जो सक्सेस हुई वाइट रेवोल्यूशन में, इसमें काफ़ी प्रोफेशनल्स जो थे वो इंक्लूडेड थे, लाइक वेटेनरीज, ठीक है, मतलब जो एनिमल्स वाले, एनिमल्स के स्पेशल जो डॉक्टर्स आते हैं उन्हें वेटेनरीज बोलते हैं। हम मान लो मिल्क कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो काऊ है वो थोड़ी बीमार है, तो उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर तो चाहिए होगा ना, तो ये वो डॉक्टर उनका नेम है। एंड साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, डेयरी फार्मिंग मशीनरी चाहिए होती है, मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, डेयरी कोऑपरेटिव, कंसल्टेंट जो उनको सलाह देते हैं, कंसल्टेंट मतलब सलाह देने वाले लोग। इट ऑल्सो इन्वॉल्व सर्विसेज ऑफ नॉन प्रोफेशनल, अब नॉन प्रोफेशनल्स भी चाहिए, जो प्रोफेशनल नहीं है, फार्मर्स हैं, है ना, और ट्रक ड्राइवर हैं, रिकॉर्ड कीपर्स है, प्रोफेशनल्स नहीं हैं। एंड डू यू नो जो वाइट रेवोल्यूशन है वो कहाँ पे है, अब गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कायरा डिस्ट्रिक्ट में है इसकी फैक्ट्री आनंद। मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव यूनियन विच ओन्स ऑपरेट्स द अमूल, अमूल जिसे बोला जाता है मीनिंग प्राइसलेस डायरी, ठीक है, अमूल, अमूल अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो जिसका कोई मूल्य नहीं है ना, अमूल। एंड चेंजेस इन ऑक्यूपेशन, अब टाइम के साथ साथ इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए, देखिए पहले टाइम में क्या होता था, जो राजा लोग होते थे किंग के पैलेस में, जो दरबान्स हैं, दरबान्स मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, जो गेट पे खड़े होते हैं ना, तो उनको, क्लर्क को, मैसोन क्या होता है, मैसोन होता है, पहली बात क्लर्क क्या होता है, जो खाते वगैरह बनाते हैं ना, जो देखते हैं मनी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ स्पेंड हो रही है। मैसोन होते हैं मिस्त्री। टेलर, डायर्स जो कपड़े डाई करते हैं, वीवर्स हो गए जो कपड़े बुनाई करते हैं ना, सोल्जर्स हो गए, सैनिक जिसे बोलते हैं, सिंगर्स हो गए, कुक हो गए, इन सबको ही काम दिया जाता था। और फार्मर्स जो है सिर्फ क्या प्रोवाइड करता था, ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट, ठीक है, ये सब का कौन प्रोवाइड करता था, फार्मर। द किंग हैड मैनी अदर पीपल टू हेल्प हिम इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ, लेकिन जो किंग है उसे काफ़ी लोग हेल्प करने के लिए भी थे एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस ऑफ लॉ में। लॉ क्या होता है, कानून। नाउ द ऑक्यूपेशन सिनेरियोज, लेकिन आज के टाइम में क्या ऐसा होता है, नहीं, आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। आज के टाइम में क्या है आपको पता है, सिटीज़ में क्या है, हमें इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन मतलब जैसे फ़ोन से रिलेटेड है, कंपनी एयरटेल है, जियो है,
एजुकेशन से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, है ना, लाइफ इंश्योरेंस है, हॉस्पिटल्स हैं, फैशन से रिलेटेड बुटीक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं। तो ये सब काम है आज के टाइम में। और कैसे कैसे प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ रही है, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, डिज़ाइनर्स, ठीक है, फिल्म जो बनाते हैं लोग, इन लोगों की डिमांड बढ़ रही है। अभी ऐसे लोगों की डिमांड थोड़ी कम हो गई है। और सिटीज़ और टाउन में नॉन प्रोफेशनल की भी ज़रूरत रहती है। लाइक अगर हम बात करें स्किल्ड लेबर जो है उसमें आ जाता है। स्किल मतलब जिनको काम अच्छे से आता है, टेलर, कारपेंटर, प्लम्बर। सेमी स्किल्ड जिनको काम आधा अधूरा आता है अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बेकर्स हो गए, क्लीनर्स हो गए, वॉशरमैन। अनस्किल्ड जिनको कुछ भी नहीं आता, वो कहाँ पे वर्क मिलता है उन्हें, लाइक कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है, कूली का काम करते हैं रेलवे स्टेशन पे जो, ठीक है। एंड डिग्निटी ऑफ लेबर, ये आपका क्वेश्चन आंसर्स में आंसर भी है कि हर तरीके का काम किया गया, सब मतलब रिस्पेक्टेबल है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ऑल टाइप्स ऑफ वर्क्स आर नेसेसरी इन सोसाइटी, सारे टाइप के काम ज़रूरी हैं, ठीक है। आपके घर पे मेड भी आती होगी काम करने, है ना, वो काम भी ज़रूरी है। उसके ऐसे मत करो कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है, उसकी भी रिस्पेक्ट करो, ठीक है, जो आपके घर काम करता है। वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई भी काम सुपीरियर मतलब अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा नहीं होता। वर्क इज़ वर्क, काम तो काम है। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग टू कंसिडर एनी वर्क गुड और बैड। कोई भी काम को अच्छा बुरा कहना गलत है। अगर वर्क की बात करें, द वर्क इटसेल्फ इज़ अ डिग्निटी, काम खुद में ही एक मतलब सराहनीय बात है। फादर ऑफ नेशन जिसे महात्मा गांधी कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन, वो क्या है, अपना काम सारा खुद करते थे, इवन टॉयलेट भी खुद साफ करते थे, ठीक है। एंड डू यू नो ऑल वर्क इज़ द सेम वेदर डन विद हेड और डन विद हैंड्स। मान लो कोई मैनुअल वर्क कर रहा है, जैसे मिस्त्री है ना, मैसन है, वो तो ज़्यादा मेहनत करता है, ऐसे लगता होगा कि वो मेहनत ज़्यादा कर रहा है ना। डॉक्टर जो है वो क्या कर रहा है, वो तो अपनी सीट पे बैठ के दवाइयाँ लिख रहा है। नो, जो सारा काम किया गया सब इक्वल इम्पोर्टेंस है। वो अपनी जगह अपना वर्क कर रहा है, वो अपनी जगह अपना वर्क कर रहा है। एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसमें आ जाएगा कि मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट किया जाता है हमारी सोसाइटी में, वुमेन और मैन में, ठीक है, अ गर्ल और बॉय में। इट इज़ अ रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ मैन। अब ये मैन का रॉन्ग एटीट्यूड है अगेंस्ट वुमेन दैट हैज़ एग्जिस्टेड इन इंडिया, जो इंडिया में है, कि गर्ल्स या वुमेन जो भी हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देनी चाहिए इतनी एजुकेशन में, कि उनको इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है। कई के घर पे होता भी है कि लड़कियों को कम पढ़ाना चाहिए, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। करियर में और पॉलिटिकल फील्ड में, ठीक है, आपने देखा नेता लोग जो हैं, मंत्री हैं, वो मेन ज़्यादा होते हैं, वुमेन कम है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना पड़ेगा। इट इज़ चेंजिंग, ये चेंज भी हो रहा है धीरे धीरे। और वुमेन जो है क्लेम भी कर रहे हैं अपने राइट का कि हम इक्वल अधिकार है हमें। एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशन, जो ऑक्यूपेशन में बिजनेस में चेंज हो रहा है सब, ये क्या इंक्रीज़ कर रहा है, ये वुमेन की पार्टिसिपेशन है। वुमेन जो है वो हर जगह पार्टिसिपेट कर रही है। आप देख रहे हो कई स्कूल्स की प्रिंसिपल्स भी वुमेन होती हैं और काफ़ी जगह जो है वुमेन की। अब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की, निर्मला सीतारमन जी, वो भी वुमेन है। अगर आप खेल का जगत का एग्जाम्पल लो तो उसमें भी आप देखोगे कि कल्पना चावला वो तो नासा पे गए थे, और खेल वाला अगर करो तो सानिया मिर्ज़ा है, साइना नेहवाल हैं, तो पीटी उषा हैं, काफ़ी हैं। व्हेन द रूरल मैन स्टार्टिंग माइग्रेटिंग, जब विलेज के लोग शहर में आने शुरू किए, द वुमेन टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। और तो वुमेन ने क्या किया कि मैं खेतीबाड़ी और रिलेटेड एक्टिविटीज़ देख लूँगी, लेकिन उनका काम रिस्पेक्टफुल नहीं समझा जाता। क्या खेत में काम करने वाली महिलाओं का हम रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं? नहीं करते। क्यों? वो भी तो काम कर रही हैं, उन्हें सेम वेजेस नहीं दी जाती जितनी एक मैन को दी जाती है जो खेत में काम करती हैं वुमेन। दो वुमेन को 50% जो है, जो वुमेन है इंडिया की पॉपुलेशन अगर गिनी जाए तो 50% है, लेकिन फिर भी उन्हें इक्वल शेयर नहीं दिया जाता बिजनेस में, एजुकेशन में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में या पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट इंडिया का दिल्ली में है और वहाँ पर मतलब कानून बनाए जाते हैं। आप बस अभी इतना समझिए, जैसे जैसे आप और SST पढ़ेंगे तो आपको और पार्लियामेंट के बारे में समझाया जाएगा। वहाँ पर भी वुमेन को इक्वल शेयर नहीं है। मैनी वुमेन सफ़र, उनको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन
डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफ्रेंशिएट किया जाता है, मैन को ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, वुमेन को कम समझा जाता है, तो वो अनइक्वल ट्रीटमेंट, इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, इसी को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। नाउ वुमेन आर टेकिंग ऑक्यूपेशन, लेकिन आज के टाइम में वुमेन जो है अपना बिजनेस खुद से खोलने लगी हैं, अपना लेबल बनाने लगी हैं, जैसे मेल ऑक्यूपेशन करते हैं। लाइक वुमेन आजकल इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, आर्किटेक्ट्स भी हैं जो घर वगैरह नक्शा वगैरह बनाते हैं, साइंटिस्ट भी हैं, कंसल्टेंट्स मतलब सलाहकार भी हैं, पायलट भी हैं। इवन अगर आपने गुल पनाग का नाम सुना हो तो वो जहाज़ भी उड़ाती हैं, ठीक है। इन रूरल एरियाज़ जो वुमेन है वो कैसे कहाँ क्या वर्क करती है, स्पाइस मतलब मसाले वगैरह बनाते हैं, जैसे मिर्ची सुखा के आपने देखो रेड चिली बनाती हैं, मैच बॉक्स, ठीक है, माचिस, अगरबत्ती की फैक्ट्रीज में वर्क करी है। लेकिन उनको दे हैव ऑल्सो टेकन अप जॉब्स इन हेल्थ वर्कर्स, उन्हें हेल्थ वर्कर्स भी बोला जाता है। टीचर्स पंचायत में भी वर्क कर रही हैं, दे आर मेकिंग इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन आवर कंट्री। ये देखिए साइना नेहवाल जी हैं, कल्पना चावला है, और आपको दिखाया जा रहा है कि ट्रैक्टर भी चला रही है, और टीचर भी हैं, पायलट भी हैं, ठीक है। तो ये सब देखो आप, ये इसमें भी है, सिविल सर्विसेज में भी हैं, तो देखो कितना वर्क कर रही हैं। डू यू नो रिसर्चर्स क्या बोल रहे हैं कि वुमेन वर्कर्स जो रूरल एरियाज़ में वो इलिटरेट है या सेमी इलिटरेट है, वो एजुकेशन और जो है दे आर गेटिंग एजुकेशन जो है वो ग्रास्प कर रही हैं धीरे धीरे, और अर्बन प्रोफेशनल वुमेन जो है उन्हें ज़्यादा पे किया जाता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। फटाफट से बुक एक्सरसाइज कर लीजिए। डिक्रीज्ड low production of milk, dairy farming, industrialization, machines, Dr. Kuren, women, professionals, tailors, true, false. Thank you so much.